हाइपोथैलेमस ग्लैंड को पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को और समझते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन, पोजीशन की, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है और इसकी किस टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होती है और कितने टाइप के हार्मोन्स को ये रिलीज करती है। ठीक है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन के बिल्कुल नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होती है। इट इज अ स्मॉल रेड ग्रे पी शेप्ड, ये कैसी होती है, ये बहुत छोटी ग्लैंड होती है और इसका जो अपीयरेंस है वो रेड ग्रे कलर का होता है और इसका जो साइज या शेप है वो जस्ट अ पी शेप्ड, यानी जो मटर का दाना होता है बस उतनी ही ये होती है। ठीक है, एंड ये जो ग्लैंड है वो अटैच्ड होती है टू द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है ऑफ द ब्रेन एंड बाय अ स्टाल्क और इनफंडिबुलम। बेटा इसी हाइपोथैलेमस पार्ट से अटैच्ड होती है आपकी क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये पी शेप्ड होती है और ये एक स्टाल्क की हेल्प से हाइपोथैलेमस के पार्ट से अटैच्ड होती है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टाल्क से, और इसी स्टाल्क को हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। ओके, इनफंडिबुलम हम इसको कहते हैं। बात करते हैं पार्ट्स की, तो द पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कंसिस्ट करती है 3 लॉब्स को। इसमें 3 लॉब होती है, पहला है एंटीरियर लॉब, सेकंड नंबर है आपका इंटीरियर लॉब और थर्ड नंबर पे आती है आपकी पोस्टीरियर लॉब। ठीक है, इंटीरियर लॉब अब समझते हैं, इन तीनों लॉब्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और इनके हार्मोन्स को भी देखेंगे। एंटीरियर लॉब की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, जो एंटीरियर लॉब होती है वो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ द हार्मोन्स को रिलीज करती है। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 है हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, एंटीरियर लॉब से टोटल 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं पिट्यूटरी के और नंबर 1 पे आता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का काम करती है, तो इसे हम FSH भी कहते हैं। इट स्टिमुलेट स्पर्म फॉर्मेशन इन द मेल, अगर मेल बॉडी में FSH हार्मोन्स रिलीज होता है तो ये उनके अंदर ये स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को। ओके, और वहीं फीमेल बॉडी के अंदर ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन द फीमेल बॉडी, यानी फीमेल बॉडी में फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलने वाले गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स नंबर 2 की बात करते हैं, LH। ठीक है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो मेल एंड फीमेल के गोनेड्स पे काम करती हैं। गोनेड्स के लिए आपको बताया कि आपके मींस मेल और फीमेल दोनों बॉडी के अंदर जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स होते हैं उन्हें ही हम गोनेड्स कहते हैं। मेल बॉडी के अंदर जो गोनेड्स है उन्हें टेस्टिस और फीमेल बॉडी के अंदर होने वाले गोनेड्स को हम ओवेरी कहते हैं। इनका काम स्पर्म और ओवम को प्रोड्यूस करने का होता है, लेकिन ये काम शुरू कैसे होता है, स्टिमुलेट कौन करता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स, जिन्हें हम FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो अभी आपको पढ़ाया और LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स को जानते हैं। अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल और लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स LH के बारे में। जब ये मेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है तो किस तरीके से काम करता है। मेल बॉडी के अंदर बेटा जो टेस्टिस होती है उन्हें गोनेड्स कहते हैं और टेस्टिस के अंदर लेडिंग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। तो जब भी LH हार्मोन्स रिलीज होता है तो मेल बॉडी के गोनेड्स की सेल्स लीडिंग सेल्स में जाके ये उनको इंड्यूस करता है कि वो मेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज कर सके, ताकि जब ये मेल सेक्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन या एंड्रोजन हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वहां पे वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जब मेल बॉडी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फुली ग्रोन और फंक्शनल माना जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्क है पूरा वो किसकी हेल्प से होता है, वो LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स की हेल्प से ही होता है। LH हार्मोन जो होता है वो रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद वो गोनेड्स यानी टेस्टिस तक गया और टेस्टिस में जाने के बाद उसने वहां की प्रेजेंट लीडिंग सेल्स को इंड्यूस किया कि वो सेक्स हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन्स को रिलीज करे। ठीक है, और एंड्रोजन को रिलीज करने के बाद क्या होता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है और वहां पे मेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फुली ग्रोन और फंक्शनल माना जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं फीमेल बॉडी की, तो जब फीमेल बॉडी के अंदर ल्यूटेनाइजिंग LH हार्मोन्स रिलीज होता है तो वो क्या करता है,
ये ओव्यूलेशन को कॉज करता है। मींस जैसे जैसे एलएच हार्मोन्स वहां पे पहुंचेगा तो फीमेल गोनेट्स के अंदर मैच्योर फॉलिकल्स को ब्रेक करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, जो एलएच है वो फीमेल ओवेरी में जाता है, जिसे हम फीमेल गोनेट्स कहते हैं। ओवेरी में जाने के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। जितना ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होगा तो जब ये पीक पे पहुंच जाता है तो क्या होता है कि मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर से ओवम बाहर आ जाता है। इस ओवम का मैच्योर फॉलिकल से बाहर आ जाना ही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। तो जब एस्ट्रोजन बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है तो ये ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने से क्या होता है, रैप्चर, इसकी जो वॉल्स है मैच्योर फॉलिकल्स की, इनकी वॉल रैप्चर होने से इसके अंदर प्रेजेंट ओवम बाहर आ जाता है। इसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो पहला कि ये एस्ट्रोजन के रिलीजिंग से ओव्यूलेशन को कॉज करता है। दूसरा, ओव्यूलेशन के बाद जो पार्ट यहाँ पे रह जाता है मैच्योर फॉलिकल्स का एम्प्टी पार्ट, इसी को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की रिलीजिंग के लिए जो होता है फीमेल बॉडी के गोनेट्स यानी ओवेरी पे एक्ट करने के लिए एलएच हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से ये मेल और फीमेल गोनेट्स पे जाके वर्क करते हैं और इसीलिए हम इनको गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स या गोनेडोट्रोफिन्स के नाम से जानते हैं। बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलने के लिए आपको बताए थे 6 हार्मोन्स वहां से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स जिसे कहा था, जिसमें आते हैं एफएसएच और एलएच। अब हम बात करते हैं बाकी 4 रिमेनिंग हार्मोन्स के बारे में। पहला हार्मोन है बेटा आपका टीएसएच, मींस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नाम से ही पता चल रहा है ये वो हार्मोन्स है जो रिलीज होने के बाद थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करता है द ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ के लिए, वर्किंग स्किल्स तक पहुंचाने के लिए जो वर्क करता है वो कौन करता है, टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ही एक्ट करता है। एंड प्रोडक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड डेवलप हो जाएगी उसके बाद ही वो सीक्रेट करेगी अपनी ग्लैंड्स को, तो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरी तरफ बात करते हैं एसीटीएच की। ये क्या है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स। ये क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। ठीक है, कि इट स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू ग्रोथ एंड सिक्रेशन इट्स हार्मोन्स। एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है उसकी ग्रोथ के लिए और उसके सिक्रेशंस के लिए। सेकंड लास्ट आता है आपका सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। सोमेटो जो वर्ड है बेटा वो सोमेटिक से आया है। सोमेटिक का मतलब होता है कि अगर हम सेल्स को नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बिहाफ पे देखें तो जो सेल्स होती हैं वो आपकी बॉडी में 2 टाइप की सेल्स हैं। एक वो सेल्स होती हैं जिनके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक 46 इन ह्यूमन बीइंग। हमारी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो सेल्स के न्यूक्लियस में, तब हम इस सेल को डिप्लॉइड सेल कहते हैं और इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो जर्म सेल्स होती हैं और उनके न्यूक्लियस में सिर्फ क्या होता है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हम हैप्लॉइड सेल्स और N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 46 सेल्स होती हैं ये हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्ट जर्म सेल्स को छोड़कर। जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं वो सब 46 वाली होती हैं और इन्हीं को हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, बाकी हैं आपकी जर्म सेल। तो सोमेटिक जो सेल्स हैं वो आपकी पूरी बॉडी की सेल्स को हम क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल्स कहते हैं। और उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन्स चाहिए ये होता है वही हार्मोन्स सोमेटोट्रोफिक और ग्रोथ हार्मोन्स। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल टिश्यूज। आपके बॉडी में जितने भी टाइप के टिश्यूज होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बाय विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। ठीक है, और ये बैलेंस करता है रिटेनिंग कैल्शियम इन द बॉडी। कैल्शियम आयंस की को हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। लास्ट वन जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलता है वो होता है आपका पीएच और एलटीएच हार्मोन्स। ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या हो रहा है, लैक्टिन का मतलब है लैक्टेशन से। लैक्टेशन क्या होता है, द फॉर्मेशंस ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है,
इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मिल्क ग्लैंड्स। जो फीमेल है उसमें क्या होगा, मिल्क ग्लैंड्स को की ग्रोथ के लिए ये हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द सिक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड के डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोडक्शन के लिए और प्रेगनेंसी टाइम में मिल्क ग्लैंड की ग्रोथ के लिए आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। बेटा बात करते हैं एंटीरियर लोब के बाद हम इंटरमीडिएट लोब ऑफ अ पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब क्या सीक्रेट करेगा, कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या करती है, सीक्रेट करती है एक सिंगल हार्मोन्स को जिसे हम MSH के नाम से जानते हैं, जिसका फुल नेम है मेलेनोसिस्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलेनोसिस्ट को स्टिमुलेट करती है मेलेनिन के फॉर्मेशन के लिए। तो ये वो हार्मोन्स है जो मेलेनोसिस्ट के पास जाके मेलेनिन फॉर्म करने के लिए उसको एक्साइटेड फेज में कन्वर्ट करता है। द हार्मोन्स स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ ब्लैक पिगमेंट। ये एक ब्लैक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मेलेनिन। इसके फॉर्मेशंस के लिए मेलेनोसिस्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होता है इन द स्किन एंड ऑल्सो कॉज डिस्पर्सल ऑफ द मेलेनिन ग्रेन्यूल्स। मेलेनिन जो पिगमेंट है, जो ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है, इसके ग्रेन्यूल्स को स्किन सेल्स में प्रेजेंट क्या करता है, स्किन सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है मेलेनोसिस्ट सेल्स, उनमें क्या करता है, डिस्पर्स करने का काम करता है। ठीक है, और इसी की वजह से आप देखेंगे कि जो फिश होती हैं, कुछ फिशेस हैं, कुछ एम्फीबियंस होते हैं जिसकी जो स्किन होती है, स्किन होती है बहुत ज्यादा डार्क कलर की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन के नीचे जो मेलेनोसिस्ट सेल्स हैं उनमें ब्लैक कलर पिगमेंट मेलेनिन क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट पिट्यूटरी ग्लैंड का थर्ड लोब, जिसे हम कहते हैं क्या, पोस्टेरियर लोब। आपको बताया था पोस्टेरियर लोब का क्या काम होता है, तो इट्स स्टोर एंड रिलीज। ये स्टोर का काम करता है एंड रिलीज करता है 2 डिफरेंट हार्मोन्स, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन OT एंड वैसोप्रेसिन। ये 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है। एंटीरियर लोब को आपको बताया था कि वो 6 हार्मोन्स रिलीज करता है, इंटरमीडिएट सिर्फ 1 हार्मोन्स रिलीज करता है। और अब बात करते हैं पोस्टेरियर की, तो ये स्टोर करने का काम करता है और अपने भी 2 हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है, जिनके नाम है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इट इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है ऑफ द यूटेरस ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ यंग वन एंड मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स टू कॉज रिलीज ऑफ मिल्क ड्यूरिंग शकिंग। ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, ये क्या होता है, ये बर्थ के समय पे यूट्रस की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने, सिकुड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा जो मेमरी ग्लैंड्स है, तो जब आफ्टर डिलीवरी बेबी मिल्क सक करता है तो उसके शकिंग के लिए जो मेमरी ग्लैंड्स होती है उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड बर्थ हार्मोन्स या इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स के नाम से भी हम इस हार्मोन्स को जानते हैं। दूसरा होता है बेटा वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। ये क्या कर रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। हम इसे ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। एंड इट डिक्रीज द लॉस ऑफ वाटर in the urine by increasing the reabsorption of water in the kidney। ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर देता है लॉस ऑफ वाटर को इन द यूरिन। जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें लॉट ऑफ अमाउंट वाटर भी रिलीज होता है, लेकिन वाटर को रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है ताकि वाटर जो होता है उसकी कंसंट्रेशन आपके बॉडी में मेंटेन रहे। तो ये रीएब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और वेस्ट को डिक्रीज करता है। ठीक है, इन द किडनी। तो ये किसका काम होता है, ये वैसोप्रेसिन का होता है, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, इन शॉर्ट ADH। तो बेटा इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कंप्लीट होती है।